हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। नेक्स्ट टॉपिक है सेल ऑफ एसेट बिफोर द एंड ऑफ इट्स लाइफ पीरियड। मतलब जैसे कि 5 साल का लाइफ पीरियड है किसी एसेट का और हमने तीसरे साल में ही एसेट को सेल कर दिया है, तो इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। देखिए, इफ द एसेट इज सोल्ड बिफोर द एंड लाइफ ऑफ इट्स पीरियड। देखिए, मतलब एसेट की लाइफ खत्म होने से पहले ही हमने एसेट को सेल कर दिया है, देन डेप्रिसिएशन ऑन सच एसेट विल बी चार्ज्ड फॉर द पीरियड बिटवीन द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट टू द डेट ऑफ सेल। मतलब जब तक हमने उसको यूज किया तब तक उस डेट तक उसको मतलब उस पे डेप्रिसिएशन लगाई जाएगी, जैसा कि मैंने आपको बताया है ना। उसके बाद हम जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो कैलकुलेट भी करेंगे। देन द प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट इज असर्टेनेड, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है। इफ द डेट ऑफ सेल, देखिए एसेट की जो है आपके पास अगर डेट ऑफ सेल नहीं दी गई है क्वेश्चन में तो क्या होगा, देन डेप्रीशिएशन फॉर द ईयर ऑफ सेल इज नॉट चार्ज, तो वहां पे डेप्रीशिएशन को चार्ज नहीं किया जाएगा। अगर क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे सेल की डेट नहीं दी गई है कि कौन सी डेट को सेल किया गया है एसेट को, तो डेप्रिसिएशन को चार्ज नहीं किया जाएगा फॉर द ईयर ऑफ सेल। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन। देखिए कि डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने के मेथड के बारे में यहाँ पे बताया गया है। So there are various methods of charging depreciation on the fixed asset. The use of any particular method depends upon the nature of asset. देखिए बहुत सारे मेथड हैं डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के एसेट के ऊपर, और कुछ को यूज भी किया जाता है एसेट के नेचर के अकॉर्डिंग। कि कौन से डेप्रिसिएशन मेथड को यूज करना है ये एसेट की नेचर पे डिपेंड करता है। बट देयर आर टू मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। फर्स्ट है बाय चार्जिंग टू इट्स एसेट अकाउंट, जैसा कि हम अभी तक करते आए, हमने एसेट अकाउंट बनाया और उस पर डेप्रिसिएशन को भी चार्ज किया। और दूसरा है बाय क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। सो यहाँ लिखा गया है फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग ऑफ डेप्रिसिएशन बाय चार्जिंग टू इट्स एसेट अकाउंट, जैसा कि हम लिखते हैं बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। सो इन दिस मेथड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज डायरेक्टली क्रेडिटेड टू एसेट अकाउंट। देखिए एसेट अकाउंट में डेप्रिसिएशन को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। जैसा कि हमें बताया गया है यहाँ पे एसेट अकाउंट में डेप्रिसिएशन को डायरेक्टली क्रेडिट किया जाता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, अभी तक जैसे हम क्वेश्चन करते आए। So hence the asset accounts appear in the ledger at a written down value. In this method, depreciation is considered as a business expense. So देखिए इस मेथड में एक बिजनेस का एक्सपेंस माना जाता है डेप्रिसिएशन को, और उसको ट्रांसफर किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ऐसा भी हमने किया है। ये सारा हमने मेथड एक्सप्लेन किया है पहले भी, मैंने अभी तक आपको क्वेश्चन नंबर 15 तक जो करवाया है स्टूडेंट्स, वो इस मेथड से ही हमने किया है कि हमने एसेट अकाउंट में चार्ज किया है डेप्रिसिएशन को। एक दूसरा मेथड और है रिकॉर्डिंग ऑफ डेप्रिसिएशन बाय क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। मतलब डेप्रिसिएशन की जो एंट्री होगी या पोस्टिंग होगी वो एक अलग अकाउंट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में की जाएगी। इन दिस मेथड the amount of depreciation is credit to provision for depreciation account। हम क्या करेंगे, हम एक ऐसा टी शेप का अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और उसकी क्रेडिट साइड में हम जो एंट्री पास करेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये जो अकाउंट होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये स्पेशली डेप्रिसिएशन के लिए ही बनाया जाता है इंस्टेड ऑफ एसेट अकाउंट। तो एसेट अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया जाएगा, अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेप्रिसिएशन को क्रेडिट किया जाएगा। द एसेट अकाउंट ऑलवेज अपीयर्स इन द लेजर एट ओरिजिनल कॉस्ट। तो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे ही
एसेट अकाउंट को हम उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे ही शो करेंगे, मतलब डेप्रिसिएशन वहां पे हम शो नहीं करेंगे। द बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट शोज टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड टिल द डेट, मतलब जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट होगा वो टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, पूरी की पूरी डेप्रिसिएशन को शो करेगा जितना भी टोटल अमाउंट होगा। However, when the asset is sold, देखिए, और discarded, asset disposal account is prepared to ascertain profit and loss account। देखिए, अब क्या होगा, जब भी एसेट को बेचा जाएगा हम क्या करेंगे, एक नया अकाउंट बनाएंगे, कौन सा, एसेट डिस्पोजल अकाउंट। एसेट डिस्पोजल अकाउंट हम क्रिएट करेंगे। अगर हमने प्रॉफिट और लॉस को फाइंड आउट करना होगा तो एसेट डिस्पोजल अकाउंट इज डेबिटेड विद ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट डिस्पोज। सपोज करिए मैं यहां लिखता हूं टू मशीनरी अकाउंट, और टू मशीनरी अकाउंट मैंने मशीनरी की वैल्यू लिखी जैसे 10,000 रुपए, ये इसकी ओरिजिनल कॉस्ट के साथ जो है टू मशीनरी अकाउंट मेरे को यहाँ पे डेबिट करना पड़ेगा। एंड क्रेडिटेड विद accumulated depreciation on the asset disposed, और यहाँ पे हम लिखेंगे accumulated depreciation account, है ना, accumulated depreciation account से हम इसको क्रेडिट यहाँ पे कर देंगे। तो कैसे किया जाएगा क्वेश्चन, वो मैं आपको बताऊंगा। द सेल ऑफ प्रोसीड्स ऑफ द एसेट, देखिए डिस्पोज्ड ऑफ, तो यहाँ पे जो भी हमको सेल ऑफ प्रोसीड्स मिलेगा वो भी हम इस साइड में लिखेंगे। कौन सी साइड में, क्रेडिट साइड में। यहाँ पे लिखा गया है कि इस एसेट डिस्पोजल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, पहली बात एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से, यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आएगी, और दूसरा हम यहाँ पे जो है बाय बैंक लिख देंगे, जो भी हमने एसेट बेची होगी बाय बैंक अकाउंट, यहाँ पे जो भी अमाउंट हमको सेल का मिला होगा वो। द डिफरेंस इन बोथ द साइड ऑफ दिस अकाउंट शोज प्रॉफिट और लॉस। देखिए, तो प्रॉफिट और लॉस जो है हमको यहाँ पे दिखाई देगा, जो भी डेबिट या क्रेडिट साइड का डिफरेंस आएगा, या तो प्रॉफिट आएगा इस अकाउंट से या तो लॉस जो है हमारे पास आएगा, विच इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन केस ऑफ कंपनी जो है ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट या लॉस को। द टर्म एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, आप इसकी जगह यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट वर्ड का भी यूज कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है। सो आई होप आपको इतना जो है वो समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पे पहली एंट्री पास की गई है डेप्रिसिएशन की, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, तभी हमने यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखा है बाय डेप्रिसिएशन, क्योंकि हमने जनरल एंट्री में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्रेडिट किया है और उसकी क्रेडिट साइड में हमने लिखा है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो ये डेप्रिसिएशन चार्ज की गई, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है। फॉलोइंग आर सम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस मेथड, देखिए कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है इस मेथड की। क्या, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट की, क्या, एसेट अकाउंट कंटिन्यूज टू बी अपीयर इन द बैलेंस शीट इट्स ओरिजिनल कॉस्ट थ्रू आउट इट्स वर्किंग लाइफ। देखिए, तो एसेट अकाउंट को बैलेंस शीट में उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे ही दिखाया जाता है अगर हम इस मेथड का यूज करते हैं, जितनी भी उसकी वर्किंग लाइफ है। और दूसरा, amount of depreciation is accumulated on a separate account instead of being adjusted in the asset account at the end of accounting year। तो जो भी depreciation का amount है वो accumulate होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है एक सेपरेट अकाउंट में, जिसको बोलते हैं accumulated depreciation account या provision for depreciation account। उसको हम एसेट अकाउंट में एडजस्ट नहीं करते हैं, जैसा कि मैंने आपको स्ट्रेट लाइन मेथड से क्वेश्चन करवाया है। उस दूसरा, दिस मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन कैन बी यूज्ड विद बोथ द मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। देखिए, अगर हमने स्ट्रेट लाइन मेथड से क्वेश्चन किया या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से क्वेश्चन किया, और हम जो है इस मेथड का यूज कर सकते हैं, किसका, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड का यूज हम कर सकते हैं, चाहे हम डेप्रिसिएशन किसी भी मेथड से लगाए, चाहे स्ट्रेट लाइन से या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से, है ना, बिकॉज इट इज ओनली अ मोड ऑफ अकाउंटिंग प्रेजेंटेशन। ये सिर्फ अकाउंटिंग प्रेजेंटेशन का एक तरीका है। तो अगर हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेथड को जो है अडॉप्ट किया है, तो किसी भी मेथड से डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं।
उसके बाद है बैलेंस ऑफ द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जो बैलेंस होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का इज शोज इज शोन एज अ डिडक्शन फ्रॉम एसेट्स ओरिजिनल कॉस्ट। तो उसको मतलब एज अ डिडक्शन हम दिखाते हैं। दिस रिप्रेजेंटेशन इन बैलेंस शीट इज फॉर इंफॉर्मेटिव एज इट gives both the original cost of asset and depreciation accumulated up to the date of asset। तो ये दिस रिप्रेजेंटेशन इन द बैलेंस शीट इज मोर इंफॉर्मेटिव। तो इससे हमको इस मेथड को अप्लाई करके हमको क्या होता है कि जो एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट है, टोटल ओरिजिनल कॉस्ट, उसका भी पता लग जाता है, मतलब टोटल ओरिजिनल कॉस्ट का भी पता लग जाता है, और साथ में जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है अप टू द डेट ऑन एसेट उसका भी पता लग जाता है। तो आई होप आपको ये करेक्टरिस्टिक्स इस मेथड की जो है समझ में आ गई होगी। सो स्टूडेंट्स, जब मैं आपको ये क्वेश्चन करवाऊंगा इस मेथड से, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से, तो आपको और ज़्यादा जो है वो पता लगेगा। अभी तक मैंने आपको इसकी थ्योरी बताई है और किस तरीके से जो है इसमें किया जाता है वर्क, वो भी थोड़ा थोड़ा मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक हमने फर्स्ट मेथड को ही यूज़ किया है, अब हम सेकेंड मेथड को भी यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसके क्वेश्चन हम जो है वो आगे करेंगे। सो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ एसेट डिस्पोजल अकाउंट। ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।